कहानी शुरू होती है वाल्मीकि और रणदीप नाम के दो दोस्त हैं। यह आदित्य जिंदल नाम के रईस की कंपनी में क्लर्क की जॉब करते हैं। इसी बीच रणदीप को आदित्य जिंदल की बेटी यशोदा जो कि यशु से प्यार हो जाता है। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। इससे रणदीप बहुत धनी बन जाता है जबकि वाल्मीकि गरीब ही रहता है। समय के साथ वाल्मीकि की भी शादी हो जाती है। 1 साल बाद रणदीप और वाल्मीकि के यहाँ एक ही दिन एक बेटा पैदा होता है। लेकिन उस रात सुलोचना नाम की नर्स वाल्मीकि से कहती है कि रणदीप को मरा हुआ बेटा पैदा हुआ है। इससे वाल्मीकि कहता है कि चुपके से इसके बेटे को रणदीप के यहाँ रखाओ और मरे हुए बच्चे को इसे दे दो। वाल्मीकि चाहता था कि इसका बेटा अमीर घर में पले। वाल्मीकि की बात मानकर नर्स सुलोचना बच्चे को बदल देती है और रणदीप के मरे हुए बेटे को ले लेती है। लेकिन रास्ते में बच्चा फिर से जीवित हो जाता है। नर्स बच्चे को वापस रणदीप के यहाँ ले जाने लगती है लेकिन वाल्मीकि इसे ऐसा करने से रोकता है। यह इसे छीना झपटी करने लगता है। इसी दौरान सुलोचना सीढ़ी से नीचे गिर जाती है और कोमा में चली जाती है। इसके बाद वाल्मीकि इस बच्चे को पालने लगता है और इसका नाम बंटू रखता है। जबकि रणदीप के यहाँ जो बच्चा था इसका नाम राज रखा जाता है। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं। राज एक भीरू और डरपोक किस्म का बच्चा होता है जबकि बंटू मूर्ख स्वभाव का और कॉन्फिडेंट लड़का होता है। लेकिन वाल्मीकि बंटू से हमेशा चिढ़ता रहता है क्योंकि यह इसका अपना बेटा नहीं होता है। इसके बाद फिल्म की कहानी काफी साल आगे शिफ्ट हो जाती है। अब तक बंटू और राज जवान हो चुके होते हैं। बंटू MBA करना चाहता है लेकिन वाल्मीकि इसे MBA करने से मना कर देता है। इसके बाद बंटू एक ट्रैवल कंपनी में जॉब लेने जाता है। इस ट्रैवल कंपनी की ओनर समायरा नाम की लड़की थी जिसने बहुत स्ट्रगल करके यह कंपनी को खड़ी की थी। बंटू और समायरा धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। एक बार वे बिजनेस ट्रिप के लिए पेरिस जाते हैं और इसके बाद दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन यह एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं। इधर राज को MBA करने के लिए विदेश भेजा जाता है लेकिन यह अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर घर वापस आ जाता है। एक दिन रणदीप को नायडू नाम के इंडस्ट्रियलिस्ट का फोन आता है। यह रणदीप को कहता है कि अपनी कंपनी के 50% शेयर्स के इसे बेच दे। इसके लिए यह इससे मीटिंग रखता है। इस मीटिंग में नायडू अपने बेटे को भेजता है। रणदीप भी अपने बेटे राज को उस मीटिंग में भेज देता है। फिर यह इसी होटल में जाकर चुपके से इस मीटिंग को देखने लगता है। लेकिन जब राज नायडू के बेटे से मिलता है तो बहुत डर जाता है। इसकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि यह इस डील से मना कर सके। यह देखकर रणदीप को राज पर बहुत गुस्सा आता है। इसी वक्त इस होटल में बंटू और समायरा भी सुदर्शन नाम के एक इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलती है लेकिन इन्हें इसकी डील पसंद नहीं आती और बंटू इससे डील के लिए मना कर देता है। रणदीप दूर से यह सब देख रहा होता है। यह बंटू की नेगोशिएशन स्किल की मन ही मन तारीफ करता है और सोचता है कि काश इसका बेटा भी ऐसा होता, जबकि इसे पता ही नहीं था कि दरअसल बंटू इसका ही बेटा था। इसके बाद अपने ससुर आदित्य के कहने पर रणदीप राज की सगाई समायरा के साथ कर देता है। लेकिन राज नंदिनी जो कि नंदू नाम की लड़की से प्यार करता है और वह समायरा से शादी नहीं करना चाहता। इस सगाई से समायरा परेशान हो जाती है। आखिर एक दिन वह जाकर बंटू से अपने प्यार का इजहार कर देता है। यह सुनकर बंटू इससे कहता है कि राज से अपनी सगाई को तोड़ दे। इसी दौरान नायडू अपने गुंडे भेजता है और रणदीप पर हमला करवाता है। रणदीप ने नायडू को कोई भी शेयर बेचने से मना कर दिया था, इसलिए वह इससे नाराज था। मारपीट के दौरान बंटू यहाँ पहुँच जाता है और इन गुंडों को बहुत मारता है। इसके बाद बंटू घायल रणदीप को हॉस्पिटल ले जाता है। रास्ते में गुंडे फिर से इसका पीछा करते हैं लेकिन बंटू इन सबको मारकर भाग जाता है। जिस हॉस्पिटल में रणदीप का इलाज चल रहा था उसी हॉस्पिटल में सुलोचना नर्स भी एडमिट थी। एक दिन यह अपने कोमा से बाहर आ जाती है और बंटू को इसकी हकीकत बता देती है। यह कहती है कि रणदीप
इसका असली पिता है। इससे बंटू बहुत गुस्से में आ जाता है और जब वाल्मीकि यहाँ आता है तो इसे जोर से थप्पड़ मारता है। यह कहता है कि इसे अपने असली पिता के बारे में सब कुछ पता चल गया है। इसके बाद बंटू रणदीप के साथ उसके आलीशान घर वैकुंठ चला जाता है। यहाँ सब बंटू की बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि इसने रणदीप की जान बचाई थी, लेकिन बंटू किसी को नहीं बताता कि यह रणदीप का बेटा है। एक दिन रणदीप के घर में पार्टी चल रही होती है। फिर रणदीप को फोन करके कहता है कि अगर इसने कंपनी के शेयर इसे नहीं दिए तो यह नंदू को मार डालेगा। पहले तो बंटू मना कर देता है, लेकिन बाद में नंदू को बचाने चला जाता है। इसके बाद बंटू नायडू के गुंडों को खूब धोता है और इसी बीच नायडू को चाकू लग जाता है। राज यहाँ पहुँच जाता है और नायडू को हॉस्पिटल लेकर जाता है, इसकी जान बचा लेता है। इसके बाद नायडू और रणदीप की दुश्मनी खत्म हो जाती है। अगले दिन वाल्मीकि और बंटू फिर से रणदीप के घर आते हैं और यहाँ पर आदित्य वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और कहता है कि सुलोचना ने उसे सब कुछ बता दिया है। इसके बाद रणदीप अपने सगे बेटे बंटू को गले लगा लेता है, लेकिन बंटू रणदीप से कहता है कि इसकी माँ यशु को यह बात न बताए क्योंकि इससे उन्हें बहुत गहरा सदमा लगेगा। यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि राज इसका बेटा नहीं है। इसी दौरान यशु सबके सामने कहती है कि अब बंटू इसके बेटे जैसा है क्योंकि इसने राज और नंदू दोनों की जान बचाई है। फिर यह बंटू को कंपनी के 50% शेयर्स दे देती है। इसके बाद वह वाल्मीकि से कहती है कि राज को 5 साल अपने साथ रखे और अच्छी ट्रेनिंग दे ताकि एक दिन वह कंपनी को संभाल सके। इधर बंटू कंपनी का CEO बन जाता है। इसे देखकर वाल्मीकि को बहुत ईर्ष्या होती है। यह सोचता है कि किस्मत इसे फिर से वहीं ले आई है जहां से इसने शुरू किया था और कहानी खत्म हो जाती है।